आगे बढ़ा रहे हैं। जब भगवान किसी को जीवन में ऊपर उठाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सीधे हालात नहीं बदलते, पहले उस इंसान को भीतर से बदलते हैं और उस बदलाव के कुछ साफ संकेत होते हैं। आज ऐसे 3 संकेत बताऊंगा, अगर ये आप में दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान आपको आगे बढ़ा रहे हैं। और जो इन संकेतों को पहचान लेता है वो इस सफर की तकलीफों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठने की सीढ़ी समझकर चढ़ता जाता है। और जो नहीं पहचानता वो इन्हीं तकलीफों से हार कर वहीं रुक जाता है जहां से उसकी असली उड़ान शुरू होने वाली थी। इन तीनों संकेतों में एक बात समान है, ऊपर से ये तीनों बुरे लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे बुरा वक्त चल रहा है, पर असल में ये भगवान के आगे बढ़ाने का तरीका है। दुनिया जिसे बुरा वक्त कहती है वही कई बार भगवान के किसी को बनाने संवारने की प्रक्रिया होती है। जैसे एक पत्थर को मूर्त बनने के लिए छेनी हथौड़े की चोटें सहनी पड़ती हैं, वो चोटें बाहर से दर्द देती हैं, पर वही उसे एक बेडौल पत्थर से एक सुंदर मूर्त बना देती हैं। इसलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है, वरना हम इन्हें बुरी किस्मत समझकर निराश हो बैठते हैं और जो हाथ हमें ऊपर उठा रहा होता है उसी को कोसने लगते हैं। पहला संकेत, भगवान आपकी कुछ चीजें छीन लेते हैं। ये सुनने में उल्टा लगता है, पर यही सबसे बड़ा संकेत है। जिस नौकरी, जिस रिश्ते, जिस सहारे को आप बरसों से पकड़े बैठे थे, वो अचानक हाथ से निकल जाता है और उस वक्त लगता है जैसे सब बिखर गया, सब खत्म हो गया। पर असल में भगवान वो छोटी चीज इसलिए हटाते हैं क्योंकि वो आपको उससे बड़ी चीज देना चाहते हैं और आपके हाथ भरे हुए थे। जैसे एक माँ बच्चे के हाथ से कांच का नुकीला टुकड़ा छीन लेती है तो बच्चा रोता है, माँ को बुरा भी समझता है, पर माँ तो उसे चोट से बचा रही होती है और बदले में उसे कोई अच्छा सुरक्षित खिलौना देने वाली होती है। बच्चे को तब समझ नहीं आता, पर माँ ठीक ही कर रही होती है। तो जब कुछ छिन जाए तो बिखरिए मत, टूटिए मत, बल्कि समझिए कि भगवान आपके हाथ खाली करा रहे हैं किसी और बड़े के लिए। अक्सर बाद में हमें खुद समझ आता है कि अगर वो चीज न छूटती तो हम वहीं अटके रह जाते, आगे बढ़ ही नहीं पाते। दूसरा संकेत, आपका सामना बार बार कठिनाइयों से होने लगता है, एक के बाद एक परीक्षा सामने आती जाती है। आपको लगता है कि जैसे ही एक मुसीबत से निकलता हूं दूसरी सामने आ खड़ी होती है, मेरे साथ ही इतना क्यों हो रहा है। पर सच ये है कि भगवान उसी को तपाते हैं जिसे वो कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं। जैसे सोने को जितना आग में तपाया जाता है उसका मैल जलता जाता है और वो उतना ही खरा, उतना ही चमकदार बनकर निकलता है। आग उसे जलाने नहीं, निखारने के लिए होती है। जिसे भगवान आगे बढ़ाना चाहते हैं उसे वो मुश्किलों की आग में तपाते हैं ताकि वो भीतर से और मजबूत और निखरा हुआ बने। तो जब एक के बाद एक मुश्किलें आए तो ये मत सोचिए कि भगवान नाराज हैं या मेरी किस्मत खराब है, बल्कि समझिए कि वो आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी, किसी बड़े मुकाम के लिए तैयार कर रहे हैं और इन मुश्किलों से होकर ही वो रास्ता जाता है। भगवान कमजोर कंधों पर बड़ा बोझ नहीं रखते, पहले कंधे मजबूत करते हैं फिर बोझ देते हैं। तो हर मुश्किल को एक तैयारी समझिए, एक कसरत समझिए जो आपको आने वाले बड़े पल के लायक बना रही है। तीसरा संकेत, आपका मन धीरे धीरे शांत और मजबूत होने लगता है। पहले जो बातें आपको तोड़ देती थीं, अब वो आपको हिला नहीं पाती। पहले छोटी सी असफलता पर हार मान लेते थे, अब गिरकर भी फिर खड़े हो जाते हैं। पहले जो डर हर समय घेरे रहता था, अब वो कम होने लगता है और एक भरोसा भीतर बैठने लगता है। ये भीतरी मजबूती सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान आपको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऊपर उठने के लिए सबसे पहले भीतर का मजबूत होना जरूरी है। जो भीतर से टूटा हो बाहर कितना भी पाले संभाल नहीं पाता, वो सब हाथ से फिसल जाता है। इसलिए भगवान पहले भीतर भरते हैं फिर बाहर देते हैं। तो जब आप भीतर से पहले से ज्यादा शांत और मजबूत महसूस करें तो समझिए भगवान आपकी नींव मजबूत कर रहे हैं। और जिसकी नींव मजबूत हो जाती है उस पर भगवान कितनी भी ऊंची इमारत खड़ी कर दें वो डगमगाती नहीं। इसीलिए जब आप खुद को भीतर से बदलते, मजबूत होते महसूस करें तो खुश होइए
क्योंकि ये किसी बड़ी इमारत की नींव पड़ रही है। और इन तीनों के साथ अक्सर एक चौथी बात भी होती है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी से पीछे छूटने लगते हैं और कुछ नए लोग नए रास्ते सामने आने लगते हैं। जो लोग आपको नीचे खींचते थे, आपका वक्त बर्बाद करते थे, वो धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाते हैं बिना किसी झगड़े के, और उनकी जगह वो लोग आने लगते हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं, हिम्मत देते हैं, सही दिशा दिखाते हैं। ये बदलाव भी इसी बात का इशारा है कि भगवान आपका रास्ता ऊपर की ओर बना रहे हैं और उस रास्ते के हिसाब से आपकी संगति भी बदल रहे हैं। तो जब कोई साथ छोड़े तो उसे रोकने में अपनी ताकत मत लगाइए, उसे जाने दीजिए, क्योंकि हो सकता है भगवान आपके लिए कोई बेहतर साथ भेज रहे हो। अब इन सबको मिलाकर देखिए, कुछ छिन जाना, मुश्किलों का बढ़ना, भीतर से मजबूत होना और गलत लोगों का पीछे छूटकर सही लोगों का आना, ये सब मिलकर एक ही बात कह रहे हैं कि भगवान आपको आपके पुराने छोटे रूप से निकालकर एक बड़े बेहतर रूप की ओर ले जा रहे हैं। और इस सफर में थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि पुराने को छोड़ना, टूटना, फिर बनना ये आसान नहीं होता। समझिए, जैसे एक सांप को बढ़ने के लिए समय समय पर अपनी पुरानी केंचुली छोड़नी पड़ती है, वो प्रक्रिया उसके लिए कठिन और तकलीफदेह होती है, पर उस पुरानी खाल को छोड़े बिना वो बढ़ ही नहीं सकता। वैसे ही हमें भी आगे बढ़ने के लिए अपने पुराने रूप को, पुरानी सोच को, पुरानी आदतों को और कई बार पुराने रिश्तों को भी छोड़ना पड़ता है। और ये छोड़ना ही वो तकलीफ है जो हमें इस सफर में महसूस होती है। पर ये तकलीफ बेकार नहीं, ये बढ़ने की तकलीफ है। और एक बात, इस सफर में दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए। भगवान हर किसी को अलग तरीके से, अलग रफ्तार से आगे बढ़ाते हैं। किसी को जल्दी, किसी को धीरे, किसी को आसानी से, किसी को कठिनाई से। आपको लग सकता है कि फलां तो जल्दी आगे बढ़ गया और मैं अभी तक मुश्किलों में ही हूं, पर आपको नहीं पता कि भगवान आपके लिए पर्दे के पीछे क्या तैयार कर रहे हैं और शायद आपके लिए उससे कहीं बड़ा कुछ रखा हो। हर किसी का अपना समय है, अपना रास्ता है। बस अपने रास्ते पर अपनी रफ्तार से भरोसे के साथ चलते रहिए। पर एक बात याद रखिए, इस पूरे सफर में आपको करना बस इतना है कि भगवान पर भरोसा बनाए रखें और घबराकर बीच में हार न माने। जब चीजें छिने तब भी उन पर भरोसा रखें और जब मुश्किलें आए तब भी उनका दामन थामे रहें, बल्कि और कसकर थाम लें। उनका नाम लेते रहिए, राधा राधा, और कहते रहिए कि प्रभु आप जो कर रहे हैं मेरे भले के लिए ही कर रहे हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और जब बहुत कठिन लगे, जब लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तब भी रुकिए मत, क्योंकि अक्सर सबसे कठिन दौर वही होता है जो सबसे ऊपर ले जाने वाला होता है। पहाड़ की चढ़ाई का सबसे कठिन और थका देने वाला हिस्सा हमेशा चोटी के सबसे पास होता है और वहीं ज्यादातर लोग हार मानकर लौट जाते हैं। और इस सफर में भगवान से बस यही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप मुझे जैसे चाहें वैसे गढ़िए, जितना चाहें तपाइए, बस मेरा हाथ मत छोड़िएगा और मुझे अपने रास्ते से भटकने मत दीजिएगा। जब इंसान सच्चे भाव से ये कह देता है, अपने आप को पूरी तरह उन्हें सौंप देता है, तो फिर हर मुश्किल आसान लगने लगती है, क्योंकि अब वो भगवान के हाथ का औजार बन जाता है और औजार को ये चिंता नहीं होती कि उसे क्यों घिसा जा रहा है। उसे बस इतना भरोसा होता है कि कारीगर कुछ अच्छा बना रहा है और वो उसके हाथ में पूरी तरह सौंपा हुआ रहता है। और यहाँ एक बात समझ लीजिए, भगवान का आगे बढ़ाना सिर्फ पैसा या पद बढ़ाना नहीं होता। कई बार वो आपको एक बेहतर इंसान बना देते हैं, आपका मन ऊंचा कर देते हैं, आपके भीतर प्रेम, धीरज और समझ भर देते हैं। ये भी आगे बढ़ना है, बल्कि असली आगे बढ़ना तो यही है, क्योंकि इंसान का असली कद उसके पद से नहीं, उसके मन की ऊंचाई से नापा जाता है। क्योंकि एक इंसान बाहर से कितना भी ऊपर पहुंच जाए, अगर भीतर से छोटा कठोर रह गया तो वो सच में आगे नहीं बढ़ा। तो भगवान जब बढ़ाते हैं तो भीतर और बाहर दोनों तरफ से बढ़ाते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे भगवान आपको ऊपर उठाएं,
वैसे वैसे आप और नीचे झुकते जाइए और विनम्र होते जाइए, क्योंकि जो ऊपर उठकर घमंड में आ जाता है उसे भगवान फिर नीचे ले आते हैं ताकि उसका घमंड टूटे। पर जो ऊपर उठकर भी झुका रहता है, भगवान का धन्यवाद करता रहता है, उसे वो और ऊपर ले जाते हैं। तो तरक्की के साथ विनम्रता को कभी मत छोड़िए, यही आपको टिकाए रखेगी। और सबसे बड़ी बात, भगवान जब किसी को आगे बढ़ाते हैं तो सिर्फ बाहर ही नहीं, वो उसे अपने और करीब भी ले आते हैं, क्योंकि सच्ची तरक्की वही है जो इंसान को भगवान के करीब ले जाए और घमंडी न बनाकर और विनम्र बना दे। बाहर की तरक्की तो आज है कल नहीं, आज मिली कल छिन सकती है, पर जो भगवान के करीब पहुंच गया उसकी तरक्की कभी नहीं रुकती और कभी छिनती नहीं। याद रखिए, इस सफर में आपको पूरा रास्ता एक साथ नहीं दिखेगा। भगवान बस उतना ही दिखाते हैं जितने में आपका अगला कदम पड़ सके। आगे क्या है ये वो छिपाए रखते हैं, ताकि आप हर कदम पर उन पर भरोसा करते हुए चलें। तो ये मत सोचिए कि मुझे पूरा रास्ता क्यों नहीं दिख रहा, बस जो अगला कदम सामने है उसे भरोसे के साथ रखते जाइए और भगवान आपको आपकी मंजिल तक खुद पहुंचा देंगे। तो अगर आपके जीवन में ये संकेत दिख रहे हैं तो दुखी मत होइए, बल्कि भीतर ही भीतर खुश होइए, क्योंकि ये इस बात का इशारा है कि करोड़ों लोगों के बीच भगवान ने आप पर नजर डाली है, आपको चुना है और वो खुद आपको ऊपर उठा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। बस उनका हाथ थामे रहिए, उनका नाम लेते रहिए और इस सफर पर भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहिए। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि जो तकलीफें आज आपको रुला रही थी वही आपको यहाँ तक, इस ऊंचाई तक ले आई। और तब आप उन तकलीफों के लिए भी भगवान का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि तब समझ आएगा कि वो तकलीफें नहीं, वो तो आपको ऊपर उठाने वाले हाथ थे। क्योंकि जिसे भगवान खुद आगे बढ़ा रहे हो उसका इस जीवन में भी कल्याण है और इसके आगे भी। प्रेम से बोलो राधे राधे।